हेलो बच्चों बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसा कि लिखा हुआ है हैप्पी वर्ल्ड उर्दू डे। है ना प्यारे बच्चों, हैप्पी वर्ल्ड उर्दू डे। यानी कि आज 9 नवंबर है और 9 नवंबर के दिन आपका जो है उर्दू डे मनाया जाता है, वर्ल्ड उर्दू डे मनाया जाता है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में, है ना, पूरे वर्ल्ड में आपका उर्दू डे मनाया जाता है। कहते हैं, देखिए बच्चों कितना बढ़िया शेर लिखा हुआ है कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई। वो शख्स मुहज़्ज़िब है जिसको ये ज़ुबान आई। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे उर्दू का तारुफ़ हुआ। ये हमारे उर्दू का तारुफ़ हुआ क्योंकि आज जो दिन है वो हम सभी के लिए, हमारे उर्दू के बच्चों के लिए, हम सभी के लिए, हमारे जितने उर्दू के असातिज़ा हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, प्यारे बच्चे हैं, आज उन सभी के लिए आज बहुत ही ख़ास दिन है। सेलिब्रेशन का डे है आज, क्योंकि आज उर्दू डे है। या हम बहुत सारे डे मनाते हैं लेकिन शायद ये डे हमें याद नहीं होता है क्योंकि हमारी जानकारी में होता ही नहीं है, इसीलिए ये डे हम मनाना भूल जाते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे डे जैसे हम मनाते हैं उसी में हमारा एक डे ये भी शामिल है। 9 नवंबर को आपका उर्दू डे मनाया जाता है। ठीक है, तो हम तो आपको हमेशा आपके सिलेबस की बातें बताते हैं लेकिन कुछ बेसिकली बातें आपसे करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर हम उर्दू पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी उसकी बेसिकली जानकारी बहुत ज़रूरी है कि क्या है उर्दू, हमारे बीच में कैसे आई, ये सारी जानकारी, उसकी इब्तिदा कैसे हुई, सारी जानकारी हम आपको मुख्तसर लफ्ज़ों में देंगे ताकि आपको कुछ कुछ तो आप किसी से बता सको, ऐसी जानकारी हम आपको देते हैं। ओके जी बच्चों, तो हम आप मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं क्योंकि आज हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास दिन है। ओके बच्चों, तो जानते हैं आप उर्दू, जो आज हम सभी लोग उर्दू पढ़ते हैं, तो उर्दू की जो हमारी शुरुआत होती है, जैसे अगर आप बिल्कुल हिस्ट्री उसकी पढ़ेंगे कैसे उर्दू हमारे बीच वजूद में आई, तो वजूद में हमारे बीच जब उर्दू आई है तो हमारे बहुत से जो मुस्लिम लोग थे, हमारे जो अरब से आए हुए थे, जब वो अरब से आए तो यहाँ आकर के वो सिंध के पास यानी पंजाब के साथ वो आकर के यहाँ हिंदुस्तान में जैसे जैसे वो सारे लोग हिंदुस्तान में आकर के बसने लगे तो उनकी जो ज़बान थी वो अरबी ज़बान थी और वो अपनी ज़बान में उर्दू ज़बान भी बोलते थे। तो जिस तरीके से फिर लोग वहाँ से अरब से सिंध में, पंजाब में और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में जब फैलते गए तो सारे लोग एक दूसरे से मिलते जुलते गए और मिलने जुलने के साथ साथ ही हमारी उर्दू ज़बान जो है आगे बढ़ती हुई चली गई। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े हमारे जो राइटर हैं उन लोगों ने ये भी कहा है कि कुछ एक हमारे उर्दू के एक मशहूर राइटर है मसूद हुसैन खां, उनका जो ये नज़रिया है कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई है। जैसे कि आपके बहुत सारे राइटर होते हैं अकॉर्डिंग टू, ये हमने पहले ही आपको वीडियो में बताया है, लेकिन जो आपके एक राइटर हैं जिनका नाम है मसूद हुसैन खां, उन्होंने ये बात कही थी कि उर्दू जो है पंजाब में पैदा हुई और यहीं पली बढ़ी। ठीक है, तो इन्हीं की बातों को बहुत सारे लोगों ने इन्हीं की बातों को बहुत सारे लोगों ने सही माना कि ये बात सही है, उर्दू पंजाब से ही निकली है और पूरे हमारे धीरे धीरे पूरे मुल्क में बढ़ती चली गई। वो पंजाब से इसलिए क्योंकि वो सिंध के पास आपका पड़ता है, पंजाब सिंधु नदी के पास। तो जैसे जैसे लोग आते गए बसते गए तो यहाँ पे जो है वो ज़बान अपनी बोलते गए और यहाँ के लोग भी वो अपनी ज़बान को एक दूसरे से शामिल करते चले गए और हमारी उर्दू आगे बढ़ते हुए चली गई। हालांकि ये हिंदुस्तान में ही पली बढ़ी है अपनी उर्दू। ठीक है मेरे बच्चों, तो जो है फिर इसके बहुत सारे नाम दिए गए जो हमारे बहुत पहले के आपके शोरा, अगर आपसे कोई पूछता है कि उर्दू के और नाम क्या हैं तो आप बता सकते हैं कि उर्दू के जो है पहले इसको रेख्ता कहा गया।
यहाँ तक कि इसको रेखता कहा गया था। इसका जो सबसे पहले पुराना नाम मिलता है वो रेखता मिलता है, रेखता। ठीक है, रेखता यानी रेखता जो होता है, रेखता का मतलब होता है कि औरतों की ज़बान। रेखता का मतलब क्या होता है? औरतों की ज़बान रेखता का मतलब होता है। फिर ठीक है, फिर धीरे धीरे इसको और बहुत सारे नाम दिया। किसी ने इसको लश्कर कहा, किसी ने इसको हिंदी भी कहा, किसी ने इसको हिंदवी भी कहा, किसी ने इसको गुजराती भी कहा। इस तरीके से उर्दू के कई नाम मिलते चले गए और फिर लास्ट में जा कर के उर्दू का जो नाम निकल के आया वो जो है आपका उर्दू निकल के आया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं ये जो हमारा उर्दू लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान से लिया गया है? ये हमारा उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान से लिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हमारा उर्दू का जैसे पूरी हिस्ट्री हुई कि उर्दू के माने क्या हैं, उर्दू किस लफ्ज़ किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो आप बिल्कुल बता सकते हो उर्दू जो हमारा तुर्की ज़बान का है। लेकिन इससे पहले हम रेखता कहते थे या हिंदी भी कहा गया। ऐसे ऐसे उर्दू के नाम दिए गए हमारे यहाँ। ठीक है, फिर भी आज जो है फिर भी हमारे बहुत से बीच में जो हमारे राइटर आए, हमारे जो अदीबकार आए, उन्होंने उर्दू के लिए बेइंतहा उनके अंदर मोहब्बत थी उर्दू के लिए, इसीलिए उन लोगों ने उर्दू के लिए बेशुमार खिदमत करी बच्चों। तब जा कर के उन्हीं की खिदमत की वजह से, उनकी कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारे बीच उर्दू है। आज हम आप उर्दू पढ़ते हैं तो उन्हीं कुर्बानियों की वजह से ही ऐसी ऐसी हस्तियों ने इसमें हमारे उर्दू को आगे बढ़ने में साथ दिया है, तभी आज हमारे बीच उर्दू है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जानते हैं प्यारे बच्चों, जैसे आप 5 सितंबर मनाते हो ना, 5 सितंबर जो आपका होता है वो जो है आपका राधा कृष्णन जी है ना, डॉक्टर राधा कृष्णन जी की डेट ऑफ बर्थ पे आप मनाते हो टीचर्स डे। ओके, तो ठीक उसी तरीके से ये जो हमारा वर्ल्ड डे मनाया जाता है, उर्दू वर्ल्ड डे मनाया हमारा जाता है, ये हमारे बहुत मशहूर हस्ती हमारी एक हैं जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जिनका आप सभी लोग एक बहुत ही मशहूर हिंदी तराना आप उनका पढ़ते हो, जिनका नाम है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा। ये उन्हीं का लिखा हुआ है जी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इकबाल की। ठीक है, डॉक्टर इकबाल आज के ही दिन 9 नवंबर को 1877 में 1877 में 9 नवंबर 1877 में वो जो है सियालकोट में पैदा हुए। कहाँ पे पैदा हुए थे? सियालकोट में पैदा हुए। वो ना सिर्फ हमारे लिए एक शायर थे बच्चों, डॉक्टर जो है इकबाल ना सिर्फ हमारे लिए शायर थे बल्कि एक अजीम मुफक्किर थे, यानी हम सब के लिए वो फ़िक्रमंद थे और एक वो फ़लसफ़ी शायर थे। हम सब के लिए वो फ़िक्र कर रहे थे, तभी उनकी वजह से आज हम सब लोग और हमारे बहुत सारे अदीबकार हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोग हैं उर्दू पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से जो है इसीलिए उन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे ही आपका ये जो वर्ल्ड उर्दू डे है ये मनाया जाता है। आप लोग भी वर्ल्ड उर्दू डे मनाइए, आपस में अपने ग्रुप में खेलिए। आप अपनी उर्दू अच्छी बोलने की कोशिश करना चाहते हैं या अपनी उर्दू बहुत अच्छे से सुधारना चाहते हैं, तो आप एक गेम की तरीके से कभी भी आज तो वर्ल्ड डे बीत ही गया है आपका, फिर आगे भी अगर आपका कोई ऐसा डे आता है तो आप एक गेम की तरीके से, जैसे और सारी डे आपके सेलिब्रेट किए जाते हैं, उस तरीके से आप आपस में मिल कर के ही, अगर मान लीजिए आपको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता इन केस, तो आप आपस में ही मिल कर के उर्दू के सारे स्टूडेंट मिल कर के अपना वर्ल्ड उर्दू डे सेलिब्रेट कर सकते हो प्यारे बच्चों, क्योंकि वो उर्दू का मुसाफिर है। यही देखिए क्या बात कही गई है, वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी।
वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी निकलता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से भी निकलता है सलीका छोड़ जाता है। यानी ये हमारे उर्दू की बात हो रही है कि हमारी उर्दू में वो सलीके हैं, हमारी ज़बान में, हमारे लहज़े में ही वो मिठास है कि अगर एक बार हम जिधर से भी अपनी उर्दू ज़बान पूरी पूरी अपनी कंप्लीट उर्दू ज़बान, जिस तरीके से हम खुद नहीं बोल पाते हैं, हमारे सारे पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं बोल पाते हैं, अगर हमने कोशिश करके, हम सभी ने कोशिश करके अगर एक बार भी अपनी उर्दू ज़बान बहुत अच्छे से हम बोल लेंगे, फिर देखिए हमारे जो ज़िंदगी का पूरा सलीका ही आपका सुधर जाएगा। ओके मेरे बच्चों, तो आज आज उर्दू दिवस है। सभी बच्चों को, सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद। ठीक है, नाम है बेहतरीन शीरीन ज़बान जिसका नाम उर्दू है। हमारी एक बहुत ही शीरीन ज़बान है जिसका नाम उर्दू है, लेकिन आज कुछ हालात ऐसे हो गए हैं जिससे हमारे बच्चे इससे दूर जा रहे हैं। कुछ हालात ऐसे हो गए हैं जिससे हमारे बच्चे इससे दूर जा रहे हैं। लेकिन जबकि हमारे बहुत से शायरों ने उर्दू पे क्या शेर लिखा है, क्या शेर, इतना बढ़िया शेर इन्होंने लिखा है। बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीका सीखा, हमने उर्दू से के बहाने से सलीका सीखा। जी हाँ बच्चों, फिर वही बात कही जा रही है कि अगर हम अपनी ज़बान में, अपनी गुफ्तगू में उर्दू को शामिल करते हैं तो ऐसा लगेगा कि हमने बात करने का एक बेहतरीन सलीका, यहाँ तक कि हम बार बार के लिए ज़िंदगी जीने का ही हम एक बेहतरीन सलीका खोज लेते हैं। देखिए, उर्दू कोई एक ज़बान नहीं है, बल्कि भारत की, हाँ मतलब भारत की तमाम ज़बानें और ईरान, अफ़गानिस्तान की ज़बानों के लिए भी कुछ खूबसूरत शब्दों का एक ज़ख़ीरा है। उन्हें मिलाकर एक उर्दू ज़बान हो गया है, उन्हें मिलाकर के एक उर्दू ज़बान हो गई है। अब हमारे बहुत से ऐसे बच्चों, हमारे बहुत से ऐसे एरिए हैं, हमारे बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उर्दू बहुत बोली जाती है। जैसे हमारा महाराष्ट्र हो गया, हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे बच्चों उर्दू बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और ठीक है मेरे बच्चों, जो है अब देखिए कि 1997 की बात है, सन 1997 जब उर्दू की शुरुआत होती है। जब 1997 में जो है एक गैर सरकारी कंपनी, गैर सरकारी जो एक निजी कंपनी होती है, वो क्या करती है, उर्दू डेवलपमेंट करके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन वो निकालती है। उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करके वो एक जो है संस्था यानी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था चलाते हैं। फिर बाद में उसको जो है फिर बाद में उसका नाम यूनाइटेड मुस्लिम ऑफ इंडिया के नाम से उसको रख दिया जाता है। फिर ये धीरे धीरे ये पूरे हिंदुस्तान में फैलती हुई चली जाती है। आज पूरी दुनिया में हमारी ये उर्दू जो है मशहूर हो गई है। तो इसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये जो है एक ऐसी ज़बान है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हमारे अल्फाज हैं, आपने खुद नोटिस किया होगा बच्चों कि आप बहुत सारे जो फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो, मूवी के बहुत सारे जो सॉन्ग होते हैं, आप कभी नोटिस करिए कि उसमें कितने अच्छे अच्छे उर्दू के अल्फाज होते हैं। यानी फिल्म इंडस्ट्री जो पूरे वर्ल्ड में जो फेमस होती है, उसमें भी हमारे उर्दू के कितने सारे अल्फाज रखे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी हाल ही में बहुत सारे गाने निकले थे, आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, खुद ही जानते होंगे बच्चों की मेरे रश के कमर, ये सब गाने हैं, आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो इस सब गाने में जितने भी नए वाले जो गाने सॉन्ग निकल रहे हैं बच्चों, तो उसमें आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि हमारे उर्दू अल्फाज के बिना वो गाने कंप्लीट होते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जो हमारे अल्फाज हैं उर्दू, वो इतने मीठे हैं कि अगर आप अपनी ज़बान में शामिल करते हैं तो पूरा समझ लीजिए उसका अंदाज़ ही अलग हो जाता है। ओके मेरे बच्चों, तो इस तरीके से हमारी उर्दू की जो काबिलियत है, या कहें कि उसकी और भी ज़रूरत है, हर जगह उसकी ज़रूरत है।
तो इस तरीके से हम सारे बच्चों को भी उर्दू ज़बान बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए या उर्दू ज़बान पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्यारी ज़बान उर्दू है, हमारी नगमों की जान उर्दू है ना। क्योंकि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए। ऐसे उर्दू वाले जो हमारे शायर होते हैं, हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो उनके लिए ये बात है, वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। ओके प्यारे बच्चों, है ना। तो बहुत अच्छी बात कही गई है। तो अगर हम देखते हैं कि इंसान की आधे से ज़्यादा खूबसूरती, इंसान की आधे से ज़्यादा जो खूबसूरती होती है उसकी ज़बान में होती है। आपने देखा होगा कि कोई बहुत अच्छा अगर इंग्लिश बोलता है तो लोग उसे कितना पसंद करते हैं, है ना। अगर आप मतलब किसी भी, यही नहीं उर्दू नहीं, उर्दू तो आपके लिए है, और हमारे बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, अगर आप सिर्फ लैंग्वेज को सीखते हो, आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको लैंग्वेज कैसे सीखना है। आप इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखिए। आप जो है हिंदी लैंग्वेज, अगर आपको हिंदी अच्छी लगती है तो आप हिंदी लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है। आप उर्दू लैंग्वेज, अगर हमारे जो बच्चे उर्दू के हैं वो उर्दू सीखते हैं तो वो उर्दू लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीखें। जो हमारे बच्चे संस्कृत के हैं वो हमारे बच्चे संस्कृत बहुत अच्छे से सीखें, ठीक है। तो अगर आप लैंग्वेज में कमांड रखते हो, और किसी भी लैंग्वेज में अगर आप कमांड रखते हो बच्चों, तो जब आप अपनी लैंग्वेज को बोलते हो, अपनी पर्सनालिटी में आप जब उसको उतारते हो, तो आपकी जो ज़बान रहेगी वो बहुत अच्छी होगी। आपकी उस ज़बान से सामने वाला आपसे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से हम यही कहेंगे कि जिन बच्चों को जो अच्छा लगता है वो लैंग्वेज में, वो समझ लीजिए बिल्कुल कमांड हासिल कर ले, वो उसमें माहिर हो जाए हमारे वो बच्चे। ओके। तो जिनके लिए आज हमारा ये वर्ल्ड उर्दू डे मनाया जाता है, वो हमारी अजीम हस्ती जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी कि हमारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल की विलादत, डेट ऑफ बर्थ पे हमारा ये वर्ल्ड उर्दू डे मनाया जाता है प्यारे बच्चों। तो इनका जो है, इन्होंने बहुत सारे आपके नज़में लिखी हैं जो हमारे वतन से रिलेटेड, क्योंकि इनके अंदर वतन का भी जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। हमारे इन्हीं का एक शेर है, मुझे बहुत अच्छे से याद आता है। और जब भी मैं, प्यारे बच्चों, जब भी हम एंकरिंग करते हैं, कि कॉलेज में मेरा काम ही होता है कि एंकरिंग करना, जब भी हम अपने कॉलेज में एंकरिंग करते हैं और वतन से जुड़ी बातें आती हैं, तो मुझे इनका ये शेर बहुत याद आता है। देखिए उनका ये शेर है, इन्होंने अपने वतन के लिए, क्योंकि है तो अल्लामा इकबाल का दिन आज, तो उनके लिए उनकी ज़िंदगी के बारे में भी या उनसे जुड़े शेर के बारे में बात करना ज़रूरी है ना। तो उनका एक शेर बहुत ही प्यारा शेर है कि वो लिखते हैं कि जो है, पत्थर की मूर्तों में देखा, पत्थर की मूर्तों को समझा कि खुदा है। वो लिखते हैं कि पत्थर की मूर्तों को समझा कि खुदा है, खाके वतन का एक एक ज़र्रा मुझे देता है, खाके वतन का एक एक ज़र्रा मुझे देता है ना प्यारे बच्चों। तो इन्होंने जो ये शेर लिखा वो अपने वतन के लिए ही लिखा है, क्योंकि उनको अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए सरकार, जो हुकूमत सरकार थी उस वक्त, हुकूमत सरकार ने इनको बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा है। हुकूमत सरकार ने बहुत सारे इनामात दिए हैं। ये भी कहते हैं कभी कभी ना, तो इंसानों के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर, इकबाल के अंदर का जो फ़लसफ़ा था वो खुद ही का फ़लसफ़ा था। उनके बहुत सारे शेर पढ़ करके, मैंने आपको पहले भी वीडियो में उनके बहुत सारे शेर बताए हैं। क्योंकि इकबाल जब शेर लिखते थे तो वो होता नहीं है, एक हम कोई चीज़ हम ऐसे पढ़ें जिसको पढ़ के हमारे अंदर बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल पावर हो जाए। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे हमारे सभी के सामने ऐसे वक्त आ जाते हैं कि हम लगता है कि जैसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता है, मुश्किलात आती है हमारे घर में, हमारी फैमिली में, या सिचुएशन कभी ऐसी बन जाती है, तो हमारे लिए वो बहुत, समझ लीजिए, परेशानियों के दिन हो जाते हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल के अगर आप शेर पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आपको एक बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। क्योंकि उनका शेर हमेशा यही है, हमने आपको पहले भी पढ़ाया, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं,
और इनका एक शेर और है ये वाला, तू शाहीन है परवाज़ है, इंसानों के लिए कहा है क्योंकि इन्होंने इंसानों को, अल्लामा इकबाल ने इंसानों को एक परिंदे के मानिंद बताया है कि जिस तरीके से परिंदा होता है अपनी ज़िंदगी की तलाश में पूरी ज़िंदगी वो हमेशा परवाज़ करता हुआ ही चला जाता है, उसी तरीके से हम इंसानों को भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा कामयाबी की तरफ, यानी कि अपने ज़िंदगी को किस तरीके से खुशगवार बनाना है, कामयाब हमें कैसा होना है, हमें परवाज़ होते चले जाना चाहिए। तभी तो वो कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, कि तेरे सामने आशियाँ और भी हैं। ये इनका शेर है। एक शेर और मुझे याद आ रहा है ना, देखिए फिर वो इंसानों के लिए कहते हैं, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए, ऐ इंसान ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमान के लिए है, जहान है तेरे लिए, जहान यानी कि ये दुनिया तेरे लिए है, तू नहीं जहाँ के लिए, यानी तू नहीं जहाँ के लिए। इस तरीके से खुद को बना कि ये दुनिया तेरे लिए हो जाए, बल्कि तू नहीं जहाँ के लिए नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से इनका जो फ़लसफ़ा था वो खुद ही का, मतलब हमारे अंदर खुदा ने इतनी क्वालिटी खुद ही दी है, हमारे खुद ही, वही इनका है ही फ़लसफ़ा ही, ये खुद ही का तज़किरा। इन्होंने अपनी पूरी शायरी में खुद ही पर ही ध्यान दिया है, खुद ही पर ही जोर दिया है इन्होंने कि जो है हमें जो है खुद के अंदर ही इतनी सारी हमें खुदा ने सलाहियत दी है, इतनी सारी खुदा ने हमें खूबी दी है, बस हमें अपनी खूबी को जो है आगे लाना है। ठीक है, कभी भी परेशानियों में, मुसीबतों से आगे बढ़ करके हमें खुद ही को आगे लाना ही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर हम आपको पढ़ाएंगे इनकी हालात ज़िंदगी, इंशाल्लाह हम कल कोशिश करेंगे आपको इनकी हालात ज़िंदगी पढ़ाने के लिए। तो आप देखिएगा कि इनके जो शेर अगर मुझे मिलते हैं तो ज़रूर हम आपको बताएंगे, वरना बहुत सारे शेर मैंने आपको बताए, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप ज़रूर शेर को आप नोट कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से अल्लामा इकबाल के बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं प्यारे बच्चों, इसीलिए हमारी उर्दू की अजीम हस्ती के दिन ही, इनकी विलादत के दिन ही हमारा जो है वर्ल्ड उर्दू डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जाते जाते बच्चों यही कहेंगे कि आप सभी बहुत अच्छे से अपनी ज़बान के जो आपके लहजे हैं उसको आप प्लीज़ बच्चों, अगर आप चाहते हो कि आप सबसे थोड़ा सा अलग ज़बान बोल सकें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ज़बान हो सबसे अलग हो, इम्प्रेसिव हो, जैसे आप लगे कि आप यूनिक हो, हमारा इरादा तो होता है आपको एकदम अलग पहचान देने का, है ना। तो आप जिससे लगे कि आप बिल्कुल यूनिक हो, तो आप अपनी ज़बान में 2 ज़बान शामिल कर लीजिए। एक अपनी उर्दू ज़बान को बहुत अच्छे से आप सुधारिए, दूसरी है आपकी, आप इंग्लिश ज़बान भी सीखिए, क्योंकि आपका ये इंटरनेशनल आपकी लैंग्वेज है ना, नेशनल जो इंटरनेशनल ये आपकी लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इस तरीके से हमें आगे बहुत से काम करने होते हैं लाइफ में, तो हमें इंग्लिश भी जानना ज़रूरी है। तो बच्चों दोनों को आप मिक्सअप करके अपनी ज़बान बोलिए, फिर देखिए आपकी ज़बान कितनी अच्छी लगती है। ओके प्यारे बच्चों, तो उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, वो तो हम सभी को सीखना ही है, लेकिन हम आज के ज़माने में, इस तेज़ी के ज़माने में, इस ज़माना इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसीलिए बच्चों हमें इंग्लिश और हमें साइंस भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इससे साथ में कदम मिला के नहीं चलेंगे तो हम ज़माने के हिसाब से बहुत पीछे हो जाएंगे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया कि उर्दू ज़बान हमारी क्या है, बहुत सारी है। तो बस यही कहना चाहेंगे लास्ट में आपको कि उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, जो मेरे लिए बहुत अच्छा शेर मुझे लगता है। उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। उर्दू है जिसका नाम हमारी ज़बान है, दुनिया की हर ज़बान से प्यारी ज़बान है। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आज आपके लिए उर्दू के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बातें हुई हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, सारे बच्चे सब्सक्राइब करिए, और जो नहीं किए हैं वो भी आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप भेज दीजिए, ताकि और सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके, जैसा कि हमारा एम है, हमारा मिशन है कि हमारे सारे बच्चों को इससे फ़ायदा मिल सके। ओके प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप बहुत सारे मैंने आपको शेर बताए, आप ज़रूर इसको नोट करिए, और जब भी आपके कॉलेज में फंक्शन होता है तो आप ज़रूर बोलिए। इस तरीके से हम आपको बहुत सारे शेर आपको सिखाते रहेंगे, बहुत सारी बातें हम
आपको बताते रहेंगे, जिससे आपको आपके कॉलेज में बोलने का भी मौका मिलता रहेगा और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा सब पर। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, खूब खुश रहिए, तरक्की करिए, आगे बढ़िए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की भी बातें मानिए, अपने टीचर्स की भी बातें मानिए और ज़िंदगी में कैसे कामयाब होना हर वक्त यही सोचते रखिए। तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नए वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।